जय गुरुदेव। आज हम सभी संत मत का सिद्धांत समझेंगे कि वास्तविक संत मत का सिद्धांत क्या है, किस तरीके से संत मत अपने आप को देखता है कि हम क्या हैं, किस तरीके से संत मत को पहचाना जा सकता है। जो परम तत्व आदि अंत रहित, असीम, अजन्मा, अगोचर, सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, उसे ही सर्वेश्वर, सर्वाधार मानना चाहिए तथा अपरा यानी जड़ और परा यानी चेतन, दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्तियुक्त देशाकालीतीत शब्दातीत नाम रूपातीत अद्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा कृति मंडल एक महान यंत्र की नई परिचालित होता रहता है, जो व्यक्ति है ना ही व्यक्त है, जो माइक विस्तृत्व विहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रहता है, जो परम सनातन, परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है। संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पद व परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है, प्रकृति आदि संत रहित है और सृजित है। मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधना और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर भक्ति करके अंधकार प्रकाश शब्द के कृत्रिम तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य एकमात्र अधिकारी है। जीवों को दुख देना व मत्स्य यानी मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करना, इन 5 महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर की उनकी प्राप्ति का एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हम अपने सद्गुरु को, अपने गुरु को, अपने महाप्रभु को पाकर ही रहेंगे। सद्गुरु का निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन 5 को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। अगर हम इन सभी चीज़ों को कर पा रहे हैं तो हम सभी मुक्ति की ओर आगे अग्रसर हो रहे हैं। अगर हम किसी भी कर्म या किसी भी इंद्रियों के बस में या मन के बस में ही बने रहते हैं तो ये समझिएगा, आपको या तो दुख मिलेगा या तो सुख मिलेगा, या तो पुण्य मिलेगा या तो पाप मिलेगा, या तो आपको जो है यहाँ नरक मिलेगा या आपको स्वर्ग मिलेगा। इन दोनों चीज़ों में से ही आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। एक तरफ जो है अच्छा है, एक तरफ बुरा है, ये दोनों ही आपको बांधे रखते हैं। आपको अगर इनसे अलग जाना है, मुक्ति पानी है, मोक्ष पाना है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है अपने गुरु से निष्कपट प्रेम, सेवा और गुरु से मिले हुए रास्ते पे चलना पूर्ण संत से। ये समझिएगा, बाबा नहीं, बहुत सारे बाबा आपको मिलेंगे जो आपको ऐसे ही फंसा देंगे। आपको पूर्ण संत को ढूंढना है और पूर्ण संत को ढूंढने के बाद उनसे दीक्षा लेनी है और दीक्षा लेने के बाद में आपको उनके अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर देना है। जो वो साधना बताते हैं उस साधना पे चलना है, उनके कहे हुए वचनों को मानना है और इसके बाद आपको मुक्ति प्राप्त होने लगेगी। आप ये समझिएगा, आपको 2 चीज़ें समझनी होगी। अगर आपका गुरु ये बता रहा है कि आपको पाप और पुण्य दोनों कर्मों से बचना है, अगर आपका गुरु इन दोनों कर्मों को काट सकता है तभी आपको मुक्ति प्राप्त होगी। वरना अगर आपका गुरु पुण्य करने को कह रहा है या आपका गुरु पाप तो करने के लिए कहेगा ही नहीं, रोकेगा, अगर दोनों चीज़ों से नहीं बचा सकता है तो कभी भी आप जो है इस जन्म मरण के छुटकारे से नहीं मुक्त हो सकते। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पाप और पुण्य
दोनों नाश कर सके ऐसे गुरु की आप खोज कीजिए, मिल जाएं, उनसे रास्ता लीजिए और पूर्ण विश्वास के साथ में उनके कहे हुए वचनों के चलिए और अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित कीजिए। यही मुक्ति का रास्ता है। उनकी दया कृपा हो गई तो आप जो है मुक्ति ज़रूर पा जाएंगे। जय गुरुदेव।